सारे एसेट्स क्लोज हो गए, सेकंड स्टेप सारी लाइबिलिटीज क्लोज कर दी जाए, सारी लाइबिलिटीज। तो आपको पता चली है क्या सारी लाइबिलिटीज? नो, कुछ एक्सेप्शंस होंगी, पहले जो क्लोज हो रही है उनकी बात करते हैं। कह रहे सारी लाइबिलिटीज क्लोज कर दो। लाइबिलिटीज का क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस, उनको क्लोज करेंगे तो वो डेबिट हो जाएंगी। तो सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सन्ड्री लाइबिलिटीज डेबिट क्यों हो रही है? लाइबिलिटीज का बैलेंस ऑन, अभी पेमेंट नहीं हुई है, अभी बस अकाउंट क्लोज हो गया। कह रहे रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, वहां पे देखेंगे पेमेंट पेमेंट सारी। ट्रांसफर ऑल द लाइबिलिटीज टू द रियलाइजेशन अकाउंट अगेन एट देयर बुक वैल्यू, एट देयर बुक वैल्यू। कह रहे कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी? कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी? पार्टनर्स लोन ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों? कह रहे ऑर्डर ऑफ रीपेमेंट अलग है, पहले यहाँ पे सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज आ जाएंगी, पहले वो क्लियर करो। फिर पार्टनर्स लोन सेपरेटली, तो पार्टनर्स लोन यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होगा। कैपिटल बैलेंसेस यहाँ ट्रांसफर नहीं होंगे, टू बी प्रिपेयर्ड टू बी शोन सेपरेटली कैपिटल बैलेंसेस। करंट अकाउंट क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे। फ्री रिजर्व्स लाइक जनरल रिजर्व, पीएनएल क्रेडिट बैलेंस यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होंगे, वो डायरेक्टली पार्टनर्स में क्रेडिट कर दिए जाएंगे कैपिटल अकाउंट में। ओके, ध्यान रखेंगे आईएफआर की ट्रीटमेंट अलग है यहाँ पे, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट अलग है यहाँ पे। तो अलग है, जब आएगी तब बात करेंगे। आईएफआर और वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व ये अलग से डिस्कस होगा, ये अलग से डिस्कस होगा। ट्रीटमेंट इज डिफरेंट इन दिस चैप्टर। 5 मिनट की डिस्कशन है, बट पॉइंट है कि वो डिफरेंट, वो डिफरेंट। ऑल द लाइबिलिटीज टू बी ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यूज। कह रहे सारी लाइबिलिटीज, कह रहे ऑल एक्सेप्ट पार्टनर्स लोन नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट बनेगा। कैपिटल बैलेंसेस नहीं करेंगे, सेपरेट अकाउंट बनेगा। फ्री रिजर्व्स, फ्री रिजर्व्स, IFR is not a free reserve, sir, but it can be free if there is no claim against it. कह रहे बट फ्री नहीं है, वो स्पेसिफिक रिजर्व है, स्पेसिफिक रिजर्व की अपनी अपनी ट्रीटमेंट होती है। पॉइंट, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा? पीएनएल क्रेडिट बैलेंस हो जाएगा, जनरल रिजर्व हो जाएगा, पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स में क्रेडिट कर देंगे। कोई डाउट? कोई डाउट? आईएफआर और WCR की ट्रीटमेंट डिफरेंट होगी, वो जब आएगी तब आएगी। अभी क्या कर रहे हैं? स्टेप 2 क्लोजर ऑफ लाइबिलिटीज। कैसे क्लोज होंगे? लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा और लाइबिलिटीज खत्म। बैंक ओवरड्राफ्ट क्वेश्चन के थ्रू हम सही सीखेंगे, क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट भी एक लाइबिलिटी होती है। बट ये क्या है? ये आपका और कुछ नहीं, नेगेटिव बैंक बैलेंस ही तो है, नेगेटिव बैंक बैलेंस ही तो है। तो आप तो बैंक अकाउंट सेपरेटली बना रहे हैं, तो डेबिट साइड पे टू बैलेंस बीडी की जगह क्रेडिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी आ जाएगा। बट बता दी मैंने आपको ट्रीटमेंट, स्टिल इट विल बी डिस्कस्ड लेटर, जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसके थ्रू। क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं है कि सिर्फ बैंक का बैलेंस था, आपने बैंक अकाउंट बनाया, ओवरड्राफ्ट था, क्रेडिट साइड पे दिखा दिया। अब जब कैश भी है, बैंक भी है और बैंक में ओवरड्राफ्ट है, तो वो स्पेसिफिक केसेस हो गए ना, वी विल डील विद देम लेटर। तो बैंक ओवरड्राफ्ट आप बैंक बैलेंस की तरह ट्रीट करेंगे अभी तक, अभी तक। जब क्वेश्चन आएगा मैं बताऊंगा ना कब उसको थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज की तरह ट्रीट करना है, दैट विल फॉलो। तो जब मैं बोलूंगा थर्ड पार्टी लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है, तो रियलाइजेशन में थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज तो ट्रांसफर हो रही हैं, फिर उस केस में बैंक ओवरड्राफ्ट भी ट्रांसफर हो जाएगा। बट मैंने आपको क्या बोला कि मैंने बैंक ओवरड्राफ्ट की ट्रीटमेंट अभी आपको बताई ही नहीं, IFR की ट्रीटमेंट मैंने अभी आपको
बताई ही नहीं, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व की ट्रीटमेंट आपको अभी बताई नहीं, बट बाकी सारी चीजों की लाइबिलिटीज की ट्रीटमेंट बता दी। क्या बताया? क्लोज ऑल द लाइबिलिटीज बाय ट्रांसफरिंग देम टू द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री होगी लाइबिलिटीज अकाउंट, एक एक करके क्रेडिटर्स ट्रांसफर हो तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हुए तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस डेबिटेड, बिल्स पेबल हुए तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। किस वैल्यू पे ये एंट्री पास हो रही है? बुक वैल्यू पे। क्या सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर हो जाएंगी? नो, नो। क्या ट्रांसफर नहीं होगा? पार्टनर्स लोन नहीं होगा, कैपिटल बैलेंसेस नहीं होंगे, फ्री रिजर्व्स लाइक पीएनएल अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जनरल रिजर्व नहीं होगा, वो पार्टनर्स के क्रेडिट पे कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे डायरेक्ट। ओके। स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 का पर्पस क्या था? स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद, स्टेप 1 और स्टेप 2 के बाद आपके बैलेंस शीट के हर एक आइटम पे टिक लग जाना चाहिए, मतलब वो जहां जहां ट्रांसफर होने थे हो जाने चाहिए। जो एसेट्स रियलाइजेशन में ट्रांसफर होने थे वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो जाएंगे, जो नहीं होने थे कैश और बैंक, तो वो कैश और बैंक में लेजर अकाउंट में टू बैलेंस बीडी आएगा ना, उसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती, वो तो बैलेंस वहां दिखाएंगे। कैपिटल अकाउंट का जो ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट है तो वो कोई जर्नल एंट्री नहीं है, बट सेपरेट लेजर अकाउंट साइमल्टेनियसली बन चुके होंगे, वहां पे बस उनका बैलेंस ट्रांसफर हो जाएगा। स्टेप 1 एंड स्टेप 2 के बाद आपके बैलेंस शीट में जितने भी आइटम्स हैं उन पे टिक लग जाना चाहिए कि वो जहां जहां ट्रांसफर हो जाने चाहिए थे हो चुके हैं। ओके।